जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा नमः। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 46, 47, 48, 49 और 50 का श्रवण हम आप सबको करा रहे हैं। जय श्री राधे। देखिए, अप्राप्त जो जीवन में जो वस्तु हमें प्राप्त नहीं हुई है, अप्राप्त वस्तु है, अगर प्राप्त हो जाए तो उसी का नाम योग है। अप्राप्त की प्राप्ति का नाम ही योग है। और प्राप्त जो हमें जीवन में प्राप्त है उसकी हम रक्षा सुरक्षा न कर पाए, प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम ही क्षेम है। इसलिए हमें जो जीवन में प्राप्त है कोई जरूरी नहीं कि हम रक्षा कर लें। भगवान कहते हैं कि परमात्मा में के चिंतन में स्थित हो और अप्राप्त वस्तु जो है अगर वह प्राप्त हो जाए जीवन में, अर्थात परमात्मा का सानिध्य, परमात्मा की कृपा प्राप्त हो जाए तो सबसे बड़ा योग वही है। ये यावनर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। भगवान कह रहे हैं सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर भी, सब ओर से जलाशय अगर भर जाए, सब ओर से जलाशय भर जाए परिपूर्ण हो जाने पर भी छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। अर्थात भगवान का कहना है कि देखिए, कोई जलाशय हो, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पे छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, जितनी आवश्यकता रहती है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है कि आवश्यकताओं की पूर्ति हुई तो वह जो है पुनः आगे नहीं चलने का प्रयास करते हैं। यानी हमें केवल अपने स्वार्थों की पूर्ति का हेतु नहीं बनना है, हमें उससे ऊपर उठ करके भी कार्य करने हैं। यानी ऐसा नहीं है कि केवल अगर हमारा उधर भर रहा है तो हम कोई कर्म न करें, हमारा भरण पोषण हो रहा है तो हमारा उत्तरदायित्व तो खत्म हो गया। मानव जीवन इसलिए है कि हम मानव जीवन प्राप्त करके हम धर्म की भी रक्षा करें, राष्ट्र की भी रक्षा करें और सत्य की भी रक्षा करें। इस निमित्त में भी हमें युद्ध लड़ना है और अधर्मियों का जो है संहार करना है। भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगो स्वकर्मणि। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। हे अर्जुन, तुम कर्म करो, उसके फलों की चिंता मत करो, छोड़ दो हमारे ऊपर। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत बनो कि नहीं हमें पाप लगेगा, हमें दोष लगेगा, हमें कष्ट होगा, हमें पीड़ा होगी, हम इनको मार करके जो है कैसे जिएंगे संसार में, कैसे मुंह दिखाएंगे, इसलिए इसका हेतु मत बनो। हाँ, तेरी कर्म करने में भी आसक्ति न हो, ऐसा भी तुम्हारे मन में भाव न हो कि हम कर्म नहीं करेंगे, ऐसी आसक्ति न हो। इसलिए सभी आसक्तियों को छोड़ करके कर्म करो अर्जुन। इसलिए कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, न कि उसके फलों में। भगवान आगे कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम तुक्त्या धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, हे अर्जुन, तू आसक्ति को त्याग करके सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर, कि सिद्धि क्या है असिद्धि क्या है, समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ। योग में स्थित हो जाओ, स्थित प्रज्ञ हो जाओ और कर्तव्य कर्मों को कर। क्या सिद्धि है क्या असिद्धि है, दोनों में समान बुद्धि रखो अर्जुन। और समान बुद्धि जब रखोगे तो उसमें भेद नहीं होगा।
योग में स्थित हो जाओ, एकाग्रचित्त हो जाओ और इसको अपना कर्तव्य उत्तरदायित्व समझ करके समत्व सम प्रकार से इसका भोग करते हुए, ये समत्व ही योग कहलाता है। अच्छा बुरा, इस प्रकार अच्छा क्या हमारे लिए, बुरा क्या है, इसका निर्णय हम समय पे छोड़ दें। हम धर्म युक्त होकर के कर्म करें। दूरेण ह्यावरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धौ शरणमन्वीक्षा कृपणा फल हेतवः। इस समत्व रूप बुद्धि योग से, इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। भगवान कहते हैं समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। हे अर्जुन, भगवान का कहने का तात्पर्य है कि सकाम कर्म हमें नहीं करना चाहिए, कि हमें ऐसा काम करें कि हमें सुख हो मिले, हमारी अभिलाषाएं पूर्ण हो, हमारी आसक्तियों। सकाम कर्म निम्न श्रेणी का माना गया है। इसलिए धनंजय, तू सम बुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अपने बुद्धि को स्थिर करो और सम हो जाओ, चाहे दुख हो जीवन में चाहे सुख हो, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर। तुम्हें जो है सकाम कर्म नहीं करना है, निष्काम कर्म करो आश्रय ग्रहण करके, क्योंकि फल का हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। जो फल की इच्छा करके जो कार्य करते हैं, फिर उन्हें जो वास्तव में उस फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। जो अपना लक्ष्य निर्धारित करके और अपने कर्म में तत्पर हैं, बिना फल की इच्छा किए, उन्हें फल भी अवश्य प्राप्त होता है। आगे कहते हैं, बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद योगायुजस्व योग कर्म कौशलम। भगवान कहते हैं, सम बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है। जब हे अर्जुन तुम्हारी बुद्धि सम होगी, बराबर होगी, लाभ हानि सुख दुख जीवन मरण सबको सम समझो, किसी में तुम्हारी आसक्ति न हो, किसी में तुम्हारा भेद बुद्धि न हो, किसी में तुम्हें इतना नहीं रम जाना है कि तुम उसी शोक में डूब जाओ। तुम अपनी बुद्धि को सम रखो, स्थिर रखो। कहते हैं भगवान, सम बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तो समत्व रूप योग में लग जा, जो तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। सम प्रकार से समत्व योग में लग जाओ, या समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है। ये जो समत्व रूप है, अर्थात जीवन में जो भी सुख दुख प्राप्त हो रहे हैं, उनका अगर हमने सुख का निर्वहन प्रसन्नता के साथ किया, तो दुख का भी निर्वहन हमें जीवन में करना चाहिए। फिर दुख में रोने का कहाँ है भैया, दुख में हमें कदापि नहीं रोना है। समत्व रूप होकर के ही अपने कर्मों के फलों का सेवन करना चाहिए। समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय भी यही है कि हम सुख हो जीवन में, चाहे दुख हो, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, चाहे जस है अपजस हो, जय हो पराजय हो, सबको सम हो करके, स्थिर हो करके, स्थित प्रज्ञ हो करके सबका जो है भोग करना चाहिए जीवन में। जब हम सबको एक समान समझ करके, तो हमें दुख भी नहीं सताएगा, हमें पीड़ा भी नहीं सताएगी, तो हमें कष्ट भी नहीं होगा। सुख पड़ेगा तभी ज़्यादा प्रसन्नता नहीं होगी, और दुख पड़ेगा तो कष्ट भी नहीं होगा। इसलिए सुख और दुख दोनों को सम प्रकार से जान करके और अपने प्रारब्ध का फल जान करके हमें उसका जो है
पूरे मन से उसको स्वीकार करके और अपने कर्तव्यों, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन जीवन में अवश्य करना चाहिए। उत्तरदायित्व क्या हमारे? उत्तरदायित्व अर्थात यह है कि हमें धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना है, न्याय का मार्ग कभी नहीं छोड़ना है, सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ना है। अपने कार्यों को करो, जीवन में सत्य के मार्ग पे चलोगे, धर्म के मार्ग पे चलेंगे हम तो बाधाएं बहुत आएंगी, अनेकानेक बाधाएं आएंगी, लेकिन जब हम उस पर साहस के साथ, धैर्य के साथ, संयम के साथ अडिग रहेंगे और चलते रहेंगे और केवल उसी को अपना कर्म समझेंगे, सहज ही हमें धीरे धीरे सारे जो सकाम कर्म हैं धीरे धीरे पीछे छूट जाएंगे। जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। आप लोगों से विशेष निवेदन है कि आप लोग इस जो हम गीता पर लोगों का श्रवण करा करके जो उसका भाव बताने का प्रयास कर रहे हैं, अधिक से अधिक श्रवण करेंगे, सुनेंगे, वीडियो को लाइक कमेंट करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि हमें उत्साह प्राप्त हो और आगे हम आपको ऐसे ही जो है पुराणों का वाचन और जो भगवान के कथन हैं, जो सार तत्व हैं, उसका श्रवण आगे भी की श्रृंखला में हम आपको करा सकें। जय श्री राधे।